ओम शांति। पांडव भवन में सेवा का मौका मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य है। आप सब पांडव भवन में सेवा में आए हैं, बहुत बड़ी तकदीर है ना। कितने टीचर बहने, कितने भाई बहने जिनकी पुरुषार्थ पे पूरी लगन होती है, वो कैसे भी करके टाइम निकाल के पांडव भवन जरूर आते हैं। हमारे पास भी लगभग मैं समझता हूँ 15-20 बहनें ऐसी हैं, जब भी शांतिवन प्रोग्राम होगा एक रात उन्होंने यहाँ इवन एक दिन पूरा व्यतीत करना है, तपस्या करनी है। उन्हें लगता है नहीं तो खाली विजिट करके आए मधुवन और पांडव भवन तपस्या नहीं की तो क्या किया। अभी भी 2 इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं, बाबा के विशेष रतन है पानीपत से, और 7 दिन निकाल के आए, 7 दिन निकाल के आए हैं। किस लिए? खास पांडव भवन की तपस्या के लिए। वो कहते हैं तपस्या जो है, हम जब मौका मिलता है दौड़ के आ जाते हैं तपस्या करने के लिए। अच्छी बात है, जिनकी लगन है कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं और उनको अच्छा उससे उपलब्धि भी अच्छी होती है। नुमा शाम को जो योग होता है, आप देखते हैं नुमा शाम कितना डीप साइलेंस का अनुभव हो रहा होता है। सब बैठते हैं जैसे पता नहीं मूल वतन में बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं। कितना अच्छा लगता है। शांति स्तंभ पे नुमा शाम का योग सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया कि अगर डेड साइलेंस अनुभव करनी है, योग की गहन अनुभूति करनी है, तो नुमा शाम जाके शांति स्तंभ पे करो। ये सारे विश्व में बात प्रसिद्ध है। आज की क्लास का विषय क्या लक्ष्य है हम सबका? क्या लक्ष्य है? अव्यक्त संपन्न फरिश्ता कैसे बने, ये लक्ष्य है ना। तो आज का विषय यही है, अव्यक्त संपन्न फरिश्ता कैसे बने। इंटरेस्टिंग ये है कि जो आपको इसकी टिप्स बताई जाएंगी, 16 कला संपूर्ण बनना है ना, संपन्न फरिश्ता और फिर 16 कला संपूर्ण। तो इसकी 16 पॉइंट है और सारी ऐसे शुरू होती है ताकि आपको सहज याद रहे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि क्लास में जाके शेयर भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा उससे पुरुषार्थ में चेकिंग भी कर सकते हैं। तो अव्यक्त संपन्न फरिश्ता बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है अंतर्मुखता। मतलब कि बोलते ही रहते हैं, आप उसका अनुभव कर ही नहीं सकते अव्यक्त फरिश्ता जब तक कि गहन शांति और दिन में काफी टाइम आप उस पे थोड़ा सा मौन में रहें। सुबह तो रह ही रहे उठकर 8-9 बजे तक, 8 साढ़े 8, नुमा शाम भी 4 के बाद 8 तक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सारा दिन भी रहे। आत्मा को हैबिट पड़ गई, बोलते जाए, टू मच बाह्य मुखी हो गई, तो अव्यक्त फरिश्ता कैसे अनुभव करें। आवाज से परे की स्थिति का अनुभव।
साकार बाबा की मुरलियों में बाबा जाओ बच्चे प्रदर्शनी जाओ, ये करो वो करो ये करो, कितना कुछ कहते हैं। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में आप देखना क्या बाबा कहते हैं, जैसे आवाज में आना अच्छा लगता है ऐसे आवाज से परे की स्थिति का भी अनुभव है। जैसे आवाज की स्थिति से अलग होना मुश्किल लगता है, क्या ऐसे ऊंची अव्यक्त स्थिति उससे नीचे आना मुश्किल लगता है? ठीक है ना। बिना अंतर्मुखता के और मौन के अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन सकता, उसका अनुभव चाहिए। ये नहीं सुबह शाम तो हम रख लेते हैं, दिन भर छुट्टी है जितना बोलो, नहीं नहीं, संयमित जो आवश्यक है वो भी अव्यक्त बाबा के समान वरदानी बोल। एक भी शब्द फालतू ना हो, वेस्ट ना हो, तब अव्यक्त फरिश्ता ना। गिने चुने शब्द, बाबा कहते 2 शब्द 50 शब्दों का काम करें। तो पहला है अंतर्मुखता। फिर दूसरा व्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए दूसरा है अमृत वेला शक्तिशाली अनुभव। क्योंकि फाउंडेशन है ना सारा दिन का, सारा दिन हमारी अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति रहे तो अमृत वेला अच्छा, एक एक संकल्प पे अटेंशन। अभी परसों आया था ना, लकअप करो फालतू के संकल्पों को। किसी ने मेरे से पूछा अमृत वेले योग में बैठे तो सेवा के कोई संकल्प आए तो क्या करें, वो तो शुद्ध ही है। मैं कहूं उन्हें कहो अभी ये टाइम टेबल नहीं है, पीरियड मैथ का चल रहा हो, इंग्लिश बीच में आए या सोशल स्टडी आए, अभी पीरियड बाबा की याद का और गहन अनुभूतियों का चल रहा है ना। अब फिर सर्विस सारा दिन पड़ा है ना, उस वक्त करना जो भी करना है। तो जैसे कि इसका टाइम टेबल नहीं है तो उसे जस्ट फट लॉकअप, बाबा कहते लॉकअप करो, वेस्ट और इधर उधर के संकल्पों को लॉकअप कर दो। कोई सुबह इतनी अच्छी फाउंडेशन बना दे, फिर आप देखो कैसे अव्यक्त फरिश्ता बन। अभी वरदानी भवन बना ना शांतिवन में 5 मंजिल, ऐसे ही क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशन पानीपत में रिट्रीट सेंटर पे केवल 100 का है, ग्रुप बड़े बड़े आते हैं तो 150 का और बढ़ा रहे हैं। तो वैसा ही भवन एक 5 मंजिल मधुबन से नक्शा बना है, शुरू हो गया है। मनमोहिनी दीदी की यादगार, मनमोहिनी भवन उसका नाम रख। अब जितनी ऊंची मंजिल वंडरफुल, उतना ही उसकी फाउंडेशन डीप चाहिए। तो मैंने देखा पूरा ही ग्राउंड 10 फुट गहरा खोद दिया, 10-12 फुट, और क्या उसकी बेसमेंट पिलर कितना उसमें वो डाला गया। वो कहता कंट्रैक्टर जी सारी मेहनत ही फाउंडेशन की होती, आगे तो देर लगती नहीं, पिलर चढ़ते जाएंगे, छत डलती जाएगी, सारी मेहनत ही इसकी है। सचमुच 2 महीने से 3 महीने से लगे हुए हैं। तो फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, फिर बना लो 5 मंजिल बना लो, 7 मंजिल बना लो। बम्बे जैसे शहर में 20 मंजिल खड़ी कर दो, होती है ना कितने कितने मंजिल बिल्डिंग, पर उसका फाउंडेशन बड़ा पावरफुल। तो व्यक्त संपन्न फरिश्ता बनना है, व्यक्त फरिश्ता। तो अमृत वेले का फाउंडेशन जो है वो
बड़ा अच्छा और बहुत स्ट्रांग चाहिए। तीसरा अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन जरूर करना है। एक है फटाफट पढ़ देना, रिवाइज्ड हो गई जी, लेकिन एक है रियलाइज करने के हिसाब से पढ़ना। जैसे योग के लिए अलग टाइम देते हो, उसके लिए कोई आधा एक घंटा भी नियुक्त करो, लेकिन एक एक वाक्य पढ़ के अपने अंदर उतारते जाओ, गहराई में जाओ, रियलाइजेशन करो, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि स्थिति बनाने में अव्यक्त, बाबा ने क्यों अव्यक्त मुरली रखी? एक तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा सुनाए, दूसरा अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए मददगार, पूर्णतः मददगार हो। इसलिए अव्यक्त महावाक्य कुछ कुछ उनको स्मृति में जरूर रखो, एकदम मानस पटल पे छपे हुए हो। ऐसे कम से कम 50 अव्यक्त महावाक्य अक्षर से एग्जैक्ट वही बाबा ने जो कहे वो याद होने चाहिए। जिसको 50 अव्यक्त महावाक्य याद है, जरा भी मिक्स नहीं, जो बाबा ने कहा, हाथ खड़ा करो। 10 भी नहीं याद होंगे कई को, 10 हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन सुनाओ। बहुत बल मिलता है एग्जैक्ट बाबा के, आप देखो आपको अथॉरिटी बाबा की आ जाए ना, तो उसमें आपके अंदर भी अथॉरिटी आ जाए। नहीं, बीच में नहीं, बाबा ने कल जैसे अव्यक्त मुरली में बाबा के एग्जैक्ट शब्द याद रखो। क्या बाबा ने कहा था? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये बाबा ने कहा था ना, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का, ये एग्जैक्ट लाइन गूंजती रहे। जैसे किसी के उल्टे सुल्टे शब्द कोई बोलते रहे ना, तो भुलाए नहीं भूलते, गूंजते रहते हैं। जो नहीं गूंजने चाहिए वो तो गूंजते रहते हैं, और जो गूंजना चाहिए वो गूंजता है। ये गूंजते रहे बार बार। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। फिर और क्या कहा था? है नहीं, पवित्रता के ऊपर और क्या कहा था? वो तो आजकल रोज चल रहा है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता ही महानता है ना। और सबसे मुख्य कहा था, जो अक्सर बाबा कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है, पर कल बाबा ने कहा पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। सारा कुछ उसमें मिल जाता है। तो ऐसे बाबा के एग्जैक्ट महावाक्य याद रहना। फिर बाबा ने कितना दुआएं दो, दुआएं लो। हाँ, बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? न दुख दो न दुख लो। है बाबा ने कहा कोई बुरी चीज दे, अगर आप नहीं ले तो उसके पास रह गई ना, तो क्यों लेते हो? फिर बाबा ने 4 खजाने बताए ना, ज्ञान का खजाना, योग का, धारणा का, सेवा का, और फिर एक एक के द्वारा, योग द्वारा शक्तियां, ज्ञान द्वारा ज्ञान बल से सब विघ्न समाप्त, धारणाओं के द्वारा गुणों की प्राप्ति। कितना बाबा ने बताया ना। और दुआएं, फिर कितना सहज पुरुषार्थ की युक्ति, दुआएं दो। अच्छी बात है रिवाज, लेकिन जो वाक्य बिल्कुल दिल को लग जाए। अभी हम एक बुक बनाने जा रहे हैं बाबा के ऐसे वाक्यों की। आप सब में से कोई कोई अव्यक्त मुरली सुनते होंगे जो हम YouTube पे सुनाते हैं। कौन कौन सुनते हैं? सुनते हैं ना काफी। तो वो
एक बार तो पूरा कोर्स कर दिया, जैसे आपको पता हो 69 से 2017 तक दोबारा चल रहा है, अब 83 पहुंच गया, 84। तो आप ये देखो, उसमें हर साल का मुरली जब पूरा होता है ना, उसके बाद मक्खन निकालते हैं, 21 पॉइंट रूपी मक्खन। और वो जो है उन समझो 400 पॉइंट में से पहले 40, 50, 60, 70 निकालते, फिर और स्क्रीन करके 21 ऐसी पॉइंट जो ब्रह्मास्त्र का काम करें, याद करते ही आपकी स्थिति उड़ चले, अव्यक्त बन जाए। तो ऐसे हर साल का मक्खन, उस सारे मक्खन की एक किताब बना रहे हैं। हमने नीचे आत्म प्रकाश भाई जी है ना, जो क्या संभालते हैं प्रिंटिंग, हमने कहा उसका मक्खन का एक किताब, सबको एक ऐसी पॉइंट अव्यक्त 300, 400 ऐसे मिल जाए, एक भी पॉइंट याद करे तो उड़ चले हो। उसकी एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे ले जाने वाला। तो आप हर अव्यक्त मुरली से भी निकाल सकते हो जो आपको अपील करती है, जो जहन में उतर जाए। ऐसी 4-5 चुन के एक अलग डायरी बना लो, 3-4 चुन के, फिर वो कलेक्ट करते जाओ और उसको ऐसे याद करो रोजाना। अमृत वेले भी आपके योग का आधार भी बन जाएंगे। और किसी को भी आप शेयर करेंगे तो बड़ी उसकी भी ऊंची स्थिति बन जाए। तो अव्यक्त महावाक्यों का कलेक्शन, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। 4th, अव्यक्त संपन्न फरिश्ता बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अशरीरी आत्मिक स्थिति का अनुभव। दिन में प्रैक्टिस, शरीर को भूल जाएं, क्योंकि देह अभिमान इतना ज्यादा स्वार है और देह अभिमान से ही सारे, देह भान से ही सारे ही विकार आते हैं ना। तो अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो क्या करना है? अशरीरी अवस्था अपनी ना चेक, अवस्था चेक करनी हो, ये तरीका है। एकदम बाबा क्यों ड्रिल कराता था अच्छे बच्चे हर अव्यक्त मुरली में, अभी ड्रिल करो, बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। मतलब मुझे कितना देर शरीर याद ही ना आए, ये करना है। अशरीरी अवस्था इसको कहेंगे ना, शरीर याद ही ना आए और दिन भर में फिर आत्मिक अवस्था का भी अनुभव। जब भी क्लास में आते हो ना, मॉर्निंग क्लास में आते हो, किसी क्लास में एक अभ्यास किया करो। क्या आहा, कितने सुंदर सुंदर चमकते हुए सितारे बैठे, ये सितारों की सभा। और सामने कौन बैठा है? ये तो निमित्त है। हमेशा समझो इस निमित्त मुरली भी कौन सुनाती? दीदी को ना देख के बाबा सुनाते। ये हम सितारे भी सुन रहे हैं, ये सितारा भी सुन रहा है, सुनाने वाला तो बाबा है ना। नहीं, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं, मैं भी बाजू में बैठा हूं, सबसे पहले तो मैं सुनता हूं। बाकी पुराणों को पता होगा, कहते मम्मा बाबा जब होते थे, बाबा इसी हाल में मुरली सुनाते थे। पहले मम्मा सुनाती थी, फिर बाबा आते, मम्मा एकदम सेंटेंस वहीं पूरा करके, फिर मम्मा का अभी अभी अथॉरिटी से पूरा टीचर रूप देखो, तो अभी अभी फिर स्टूडेंट रूप, फिर बाबा, शिव बाबा आके मुरली सुनाता था, तो बाबा ब्रह्मा भी बाजू में बैठ के सुनता था, तो मम्मा थोड़ा मुख इधर कर लेंगी, फिर बिल्कुल स्टूडेंट बन के जैसे कि शिव बाबा सुना रहे हैं, एकदम विद्यार्थी बन के। कितना जबरदस्त ये हाल है, आप सोचो। सृष्टि की
टॉप आत्माओं ने, अष्टरत्नों ने, दादियों ने, मम्मा बाबा ने इस हाल में पढ़ाई पढ़ी है और स्वयं भगवान ने पढ़ाई है। ताली बजाओ। इस हाल में किसी का कदम पड़ना ही कितना बड़ा भाग्य है, जहां इतना बड़ा कार्य हुआ। आप सोचो, कोई छोटी बात है? हिस्ट्री हाल है, भगवान की पाठशाला। सारी दुनिया में नहीं भगवान की कोई पाठशाला, लेकिन ये डायरेक्ट। तो क्या बताया फोर्थ पॉइंट? अशरीरी, बार बार शरीर भान आएगा तो अव्यक्त फरिश्ता नहीं, फिर अशरीरी बन जाए, फिर तो वो भी एक अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट है अलौकिक परिवर्तन। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो दिन भर, क्योंकि संसार में इस लोक में रहते हो ना, तो इस लोक की हर बात को अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ, हद को बेहद में, तो उससे अव्यक्त फरिश्ता सहज बने। समझो आपको पानी की जरूरत है, आप गए है, घड़े का बड़ा ठंडा पानी है, ये पिएंगे, प्यास लगी ना, तो साथ साथ अलौकिक में परिवर्तन। आत्मा को भी तो कितना जरूरत रहती है ज्ञान अमृत की, है? शीतल ज्ञान अमृत पीती रहे। ऐसे कोई भी चीज देखो, उसको अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ। नहीं, आप कार में जा रहे हैं, नीचे शांतिवन, वहां परिवर्तन कर के कार देखो, ड्राइवर चला रहा है, अब ये भी तो कार है, और इस ड्राइवर की कार को भी कार कौन चला रहा है? वो असली कौन चला रहा है? दोनों कारों को, एक ये ड्राइवर की कार शरीर रूपी है, दूसरी वो, तो असली तो आत्मा है ना जो चला रही है। तो हर चीज में लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते चलो। नहीं, दादियों ने किया ना, जिस पहलगाम में अभी घटना हुई ना, तो बाबा भी पहलगाम, हाँ पहलगाम में प्रदर्शनी भी हमारी लगती थी, और कश्मीर में सेंटर काफी टाइम रहा है। बाबा भी कश्मीर जाता था। तो निर्मल शांता दादी को किसी ने पूछा, पहलगाम का रास्ता कौन सा है? तो उसने नशे से क्या कहा? कहती परम धाम का रास्ता तो बता सकती हूँ, पहलगाम का। और हर वक्त तो अलौकिक, लौकिक सुनते ही उन्हें अलौकिक याद आता है, नशा चढ़ता है। तो दादी ड्राइव भी करती थी, आपको मालूम है, कार में बाबा को लेके जाती थी छोड़ने। उस वक्त तो यंग थे, वहां कराची की बातें हैं, हमारी दादियां सारी यंग थी, कोई 20 वर्ष, कोई 22 वर्ष, कोई कितने पे। तो ट्रैफिक वाले ने ट्रैफिक पे खड़ा होता था, सीटी दी तो गाड़ी सीधी ले गई, रोकी नहीं है, सीटियां बजाता रहो, ले गई। तो फिर जब वापस आई, गाड़ी पार्क खड़ी करके मिली। ऐसे भी नहीं कि भाई ना चालान काट देते हैं ना, नंबर नोट करके। तो कहा लड़की, तो कैसे उसे सीधी गाड़ी लेगी? मैं सीटियां बजाता रहा। कहती तुझे पता है उसमें कौन बैठा था? कि कौन बैठा था? क्या कहा? हाँ, कौन बैठा था? स्वयं खुदा दोस्त बैठा था उसमें। अच्छा, हाँ, अच्छा जा बाबा जा। हर वक्त लौकिक को अलौकिक में बदलाना। वीजा लेने गई विदेश का, तो उसने क्वेश्चन पूछा है, और कौन तुझे
जानता है किसका रिकमेंड है, कमाल है। अरे तुम मेरा भाई, तेरे से ज्यादा और कौन परिचित होगा, तुम नहीं करोगे और कौन करेगा, मोहर लगा दे, चलो ग्रांटेड, तू मेरा भाई है ना। तो दादियों के नशे सुनते थे ना, कितने जबरदस्त। लौकिक को कोई लौकिक बात आती तो अलौकिक, अलौकिक में परिवर्तन कर देते। अलौकिक नशा चढ़ा हुआ था। 14 साल बाद आए थे तपस्या करके, ये पता ही नहीं था कि ट्रेन में टिकट भी लेनी होती है। गुलजार दादी गए तो देखा जनरल डब्बों में तो भीड़ बहुत थी। टीटी को कहा हमें भीड़ थोड़ा अच्छा डब्बा, वो फर्स्ट क्लास में ले गया, क्या ये ठीक है, बैठ गई। और टिकट नहीं थी रास्ते में, पता ही नहीं था टिकट भी लेनी होती है। रास्ते में टीटी आया तो उसने टिकट में, क्या रूहानी नशा था, कहते हम तो खुदाई खिदमतगार हैं, पैसेंजर हैं। कहते अच्छा ठीक है जाओ। हाँ, जब हम अलौकिक नशे में होंगे ना, सारे काम सोते होते जाएं। एक बार मैंने दिल्ली, पानीपत से दिल्ली आया, दिल्ली से कोटा की ट्रेन पकड़नी थी। अब वो जन शताब्दी थी, वो निकल गई जिसमें मेरी रिजर्वेशन, क्योंकि उस दिन जाम काफ़ी था, हजरत निजामुद्दीन से चलती, सामने सामने जा रही है। तो मैं सबसे पहले बैठ गया, बाबा की याद। इंडिया भर गया था पर कोटा नहीं गया था, इंडिया के मेजॉरिटी शहरों, और वहाँ मेला था, बढ़िया प्रोग्राम रखा था हमारे लिए। मैंने कहा पहले 5 मिनट बाबा को याद कर। बाबा को याद किया, बाबा ने कहा बच्चे काउंटर पे जाओ रेलवे और पूछो कोई और ट्रेन है। मैंने जाके पूछा पहले तो, उसने कहा हाँ एक आती है, वो सप्ताह में एक दिन, आज का ही दिन है, वो अभी आधे घंटे बाद आएगी। पर उसमें तो रिजर्वेशन बहुत पहले से चाहिए और मुझे जाना भी जरूरी था। तो मैंने क्या किया, जनरल टिकट ले लिया और लेके कोटा का, वो आई आधे पौने घंटे बाद। उसमें मैं एसी कोच में चढ़ गया। मैंने कहा टीटी आएगा, कोई बात नहीं, कहेंगे चेंज, भाई बड़ी इमरजेंसी जाना था, कैच तो चेंज कर दो, जो भी लगाना पेनल्टी लगा दो। तो हम बाबा की याद में नशे में बैठ गए, अपना एक सीट खाली थी, कहीं बैठ गए। टीटी आया, उसने देखा इतने नशे से अथॉरिटी में बैठा है, उसने मुझे ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, वो चला गया। उसने सोचा कोई रेलवे अधिकारी बैठा है बड़ा कोई। और वो गाड़ी जन शताब्दी तो पीछे रह गई, वो तो सीधा जाके रुकती कोटा थी, उसके तो 8 स्टेशन थे, स्टॉपे थे, और 1 घंटा पहले पहुंच गई। वो कहने लगे रे रिसीव करने, जो आपने तो, मैंने फ़ोन किया ना कि मैं पहुंच रहा हूँ, आपने तो इतने बजे पहुंचना था, 8 बजे। मैं कहा भाई ये दूसरे ट्रेन पे आ गया हूँ। तो बाबा देखो, किसी समस्या में घबराने की ज़रूरत नहीं, वो बैठा हुआ है, वो उसके पास प्लान बढ़िया है, और ही 1 घंटा पहले पहुंचा दिया बाबा। वाह बाबा, हमने कहा वाह बाबा, कमाल है तेरी। नहीं तो अलौकिक में परिवर्तन, अलौकिक नशे भी याद रखो तो व्यक्त फरिश्ता, कई अलौकिक नशे है ना। हाँ, कौन परसों आया था ना मुरली में, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो तुम्हारे सन्मुख में। ऐसे ऐसे महावाक्य तो एक डायरी बना लो, नोट किया करो, कितनी अच्छा एग्जैक्ट बाबा का। ये नहीं याद रहेगा फला मारथी भाई ने सुनाया था फला, डायरेक्ट बाबा वाले जो है ना, बिल्कुल नोट कर लिया करो। फिर बाबा उसके बाद भी नेक्स्ट डे कहा, कितना तुम जिसको ढूंढते थे, कितना ढूंढा, तीर्थों पे ढूंढा, सब कुछ वो सन्मुख अब पढ़ा रहा है बच्चे। तो अलौकिक नशे है ना, बाबा चढ़ाता है। कहीं कहते हैं बाबा, कहते हैं राज, मुरली में कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, मैं राजयोग सिखाता तो है नहीं, सिखाता माना कोई बैठ के हठ योग कराएगा कि लेफ्ट ट्राई ऊपर नीचे, ये राजयोग सिखाना ही है ना।
ऐसे ऐसे युक्तियां जो बाबा बताता है। नेक्स्ट है फिर आहार शुद्धि और संयमित आहार। कहीं बनना तो चाहते हैं व्यक्त फरिश्ता, पर खाने पीने की आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते। खाऊं खाऊं खाऊं, पेट में बलाऊं। बताओ, उनके लिए एक दिन भी उपवास करना ऐसे लगता है उन्हें जैसे मरने के बराबर। नाम क्यों दिया भक्ति मार्ग? उपवास, ऊपर वाले के पास वास करना। फरिश्ता बनना है तो सूक्ष्म आहार कर लो। कहीं कितना टू मच खाते हैं, 4 चपाती चाहिए, 5 चाहिए, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, और हर 2 घंटे में कुछ चाहिए उनको। टोलियां भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, फिर बैठ के मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फरिश्ता कहाँ बनेगा फरिश्ता? बाबा का खाना, दादियों का खाना, छोटी छोटी रोटियां होती थी, 1-2। कितना सूक्ष्म आहार, और कितनी ऊंची स्थिति में, और कितना थोड़ा, कोई आसक्ति नहीं। तो इसलिए कभी कभी अगर कर सकें, अच्छा है, मौन भी हो तो उपवास भी हो, या बहुत थोड़ा फल पे रहें सूक्ष्म, उसमें तो बड़ा आनंद आएगा। हम महीने में एक दिन कोशिश करते हैं, कभी 8 घंटे की, कभी 16 घंटे की भट्ठी लगातार बैठ के कर, पर उसमें हम उस दिन बहुत सूक्ष्म, कोई ज़्यादा से ज़्यादा जूस ले लेंगे, फल भी नहीं, बस जूस। तो मज़ा आ जाता है। व्यक्त ऐसे जैसे फ्लाइट उड़ के बिल्कुल ऊपर स्टेबल हो गया। आप देखते हैं जो फ्लाइट पे यात्रा की होगी, पहले शुरू में तो टेक ऑफ में उसे लगता है, पर एक बार खूब हाइट पे पहुंच के फिर सब बेल्ट भी खोल देते हैं, जैसे स्टेबल, चलो फिर कोई चक्कर नहीं अब, क्योंकि एक रस स्थिति पे आ गए। आहार शुद्धि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कम से कम खाएं, और फलाहार और जूस आदि वो ज़्यादा अगर हो डाइट में हमारे पास, क्योंकि आदतें इतनी बिगड़ी हुई हैं ब्राह्मणों की। मैं आपको बताऊं, बाबा ने एक व्यक्त मुरली में ही कहा था, अंत टाइम में बच्चे खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगी या योग लगेगा, प्यास लगेगी या योग लगेगा। फिर बाबा ने कहा योग बल जिनका होगा उनको बाबा योग में ही सूबी रस पिला देंगे। और मैंने ये अनुभव किया, आपको सच बताऊं, जब पहली बार मैंने 16 घंटे का योग किया था, सुबह 4 बजे बैठ के नहा दो, रात के 8 बजे, तपस्या धाम है हमारे पास पानीपत में, वहाँ तो एक बार, कई बार किया, 3-4, पर बिल्कुल कुछ भी नहीं, इच्छा ही नहीं होती थी। बहन जी ने कहा, हमारे वहाँ जो निमित्त बहन है, थोड़ा जूस आदि, मैं कहा इच्छा तो नहीं है, हट नहीं करूँगा, इच्छा हुई तो ले लूँ, पर मैंने पक्का सोचा हुआ था, मैंने विदेही बन के रहना, देह को याद ही नहीं करना, बिल्कुल सुंदर सुंदर अनुभूतियों में। तो फिर ना, सच बताता हूँ, जरा नहीं भूख लगी, जरा नहीं प्या, बाबा उसमें इतना कुछ भरपूर कर देता है, खाना पीना आपको कोई मतलब ही नहीं, बहुत नीचे के लेवल की चीज लगती है। अव्यक्त फरिश्ता कितना बढ़िया तरीका है। तो आहार शुद्धि। फिर नेक्स्ट है, कौन सी पॉइंट चल रही है? सेवंथ है अव्यक्त वतनवासी। अच्छा, आप में से जिसने अपनी जिंदगी में एक दिन पूरा बिल्कुल उपवास रखा है, जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, भक्ति मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में। लो जी, ज्ञान में एक भी नहीं, और ही भक्ति में रखते थे। हाँ, खूब खाओ पियो, जितना एक्स्ट्रा खाओ, बल्कि फिर अव्यक्त फरिश्ता भी बनना चाहते हैं। बाबा ने छुट्टी दी। कहीं बाबा के बच्चे पता क्या करते हैं, जो चीज नहीं खानी वो तो नहीं खानी,
जो अलाउड है ना वो खूब खाते हैं। वो कहते हैं, कहीं कहते हो त्याग, सेब तो 5-6 खा जाता है, ये ड्राई फ्रूट खूब खाता है, फलां ये करता है, तो सब देखते हैं ऑब्जर्व, अरे वो भी तो थोड़ा लिमिट में ही होना चाहिए ना। तो इसलिए ये जरूर कभी कभी करेंगे ना, बड़ा अच्छा रहेगा। हट भी ना करें, चलो थोड़ा जूस ले लो, थोड़ा वो ले लो, लेकिन आप देखो उस दिन योग में कितना आनंद आता है। तो अव्यक्त वतनवासी, ज्यादा टाइम साकार लोक में रहोगे ना, तो यहां किसका राज है ये बताओ? रावण का राज है ना। बाबा कहते माया घूम रही है रावण, तो इसका असर पड़ेगा ना। एक गीत बना है पानीपत चैनल से, हरियाणवी भाषा में, सुना है? मने अच्छा लागे से, सुना है? बहुत 12 लाख व्यूअर चला गया। एक और गीत बना है, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत, वो 26 लाख, काफी इतना चला गया, वायरल हो गया। तो अच्छा लागे से में उसमें माया भी दिखाते हैं। हाँ, बीमारी कट गई माया, माया जी, हाँ, वो अपनी पानीपत की किसी सच्ची योगी बहन ने, तपस्वी, 2 बजे उठ के तब उसका लिखा हुआ और उसका गाया, सुषमा बहन नाम है। तो कहने का भाव क्या बताया? व्यक्त वतनवासी, ज्यादा टाइम यहां रहे, फिर अव्यक्त वतन में पहुंच जाओ, असर फिर वहां के गुणों का, वहां का उसका पड़ेगा। अगर यहां ही ज्यादा रहेंगे तो यहां तो चीजें पकड़ लेंगे। इवन बाबा कहते अभ्यास करो, जो कर्म करते हो वो भी अव्यक्त फरिश्ता बन के, जैसे हम अव्यक्त वतन में कर रहे हैं ऐसा अभ्यास करो, ठीक है? अव्यक्त वतनवास। नेक्स्ट है अटेंशन एंड चेकिंग, मतलब हर घंटे आपको नोट करना है, जो बाबा कहते हैं ना, कितना याद रही, कितना व्यक्त रहा, कितना शरीरी रहा, वो अटेंशन। कुछ आप हर घंटे का खुद को लक्ष्य दो। बाबा के कमरे में बैठो, अगर आपने झोपड़ी में बैठे या इसमें बैठे शांति, चलो सबकी शांति के वाइब्रेशन से बड़ी शांति है, बड़ी शांति, पर कुछ अनुभव किया, वो तब तक नहीं होगा जब तक मन को कुछ काम नहीं देंगे, अटेंशन, कि इस चीज का अनुभव करना है। कुछ अच्छा विजुअलाइजेशन, बाबा के किरणों के नीचे हूं, कभी शक्तिशाली अनुभव, शक्तियों का अनुभव, और फिर उसकी चेकिंग साथ साथ चलती रहे कि मन इधर उधर तो नहीं भाग गया, उसी टारगेट पे पूरा फिक्स है। तो अटेंशन एंड चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए अथक सेवा, सेवा मनसा सेवा भी है, वो ज्यादा करो, और दूसरी भी करो, लेकिन लगातार चलता रहे। आराम पसंद नहीं बनना है। जो दिन में आराम नहीं करते वो हाथ खड़ा करो, देखो एक दो मुश्किल से बीके बनते हैं ना, सोचते हैं आराम 3 घंटा दिन में करो आराम। और बाबा क्या कहते हैं? हाँ, एक बार अव्यक्त मुरली में आया था, अगर करोगे रेस्ट तो कर लेगी माया अरेस्ट। आराम। फिर और दूसरा आया था, आराम पसंद नहीं, बात पसंद बनना है, लॉक पसंद बनना है। ये भी नहीं है कि शरीर को हर एक अपना देख लो, किसी के शरीर को चाहिए भी, लेकिन उस अनुसार कराओ, पर मन तो आराम में ना हो ना, मन कोई ना कोई सुंदर अनुभूति कर रहा। कोई कहते मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? अरे सुंदर सुंदर अनुभव करते रहो। नहीं आए आपका तो दुनिया का तो दिन सफल होता है, तेरा रात भी सफल हो रहा है, और क्या चाहिए? बाबा साथ बैठा है, बस यही अनुभव करते रहो। इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ बैठा है, उसके दिव्य गुणों का चिंतन करते रहो।
तो क्या बताया? अथक सेवा, मतलब अलौकिक कार्य कर्म के बिना तो नहीं रह सकते ना, तो कोई ना कोई यज्ञ सेवा, कोई कुछ, यानी मेरी ये ड्यूटी है, ना भी हो सब्जी काट रहे हैं, कोई यज्ञ में आए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मनसा सेवा करना ही है, ज्ञान रतन बांट रहे हैं, तभी अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। लौकिक, बाबा ने कहा जितना लौकिक सेवा में लगते जाओगे लौकिक बंधन तुम्हारे टूटते जाएंगे। नेक्स्ट, अनुभव की अथॉरिटी। बाबा कहते सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। रात को सोते टाइम चेक किया करो कि आज मैंने विशेष अनुभव क्या किया। अमृत वेले उठते लक्ष्य रख लिया करो, या रात को ही लक्ष्य कल का ये करना है, कोई एक ही रख लो। बाबा के आज बहुत प्यार में खूब डूबना है। इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार बाबा से अनुभव। कभी शक्ति का समझो, कभी ज्ञान रत्नों से खूब खेलना है, कभी आनंद का, कभी कोई बेहद खुशी का, कभी नशों का। अनुभव की अथॉरिटी बनना है मुझे। जिस दिन कोई अनुभव ही नहीं किया, खाली बैठे, ठीक है बाबा कमरे में बैठ गए, योग कर लिया होगा, वह अनुभव कुछ नहीं हुआ, वो तो दिन वेस्ट गया। तब बाबा ने कहा, परसों कहा था ना, कहीं खाते पीते खत्म कर देते हैं, कहीं खाते पीते थोड़ा जमा करते हैं, कई जो है कार्य में लगाते और बढ़ाते हैं। अनुभव कितने जमा किया हुआ है वो देखो, रोज ऐड होते जाएं। रात को बैठो, बड़े खुशी आपसे मन झूम उठे कि मेरे 2-3 घंटे कितने सुंदर अनुभव में मैं उतर गई थी आत्मा। अनुभव की अथॉरिटी बने हैं, ये चेक करो। एक नहीं सैकड़ों अनुभव किए हुए हैं, उसे कहेंगे अनुभव की अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है अथा प्राप्तियां। बाबा से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, बाबा कहते हैं उनको स्मृति में लाओ। 21 जन्मों की बादशाही। क्यों बाबा कभी कभी कहते हैं ना मुरली में, हाँ बच्चे कहते हैं बाबा याद भूले, शर्म नहीं आती? जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है उसे तुम भूल जाते, लज्जा नहीं आती? ये भी एक याद की युक्ति है। बाबा रियलाइज कराता है, प्राप्ति को रियलाइज कर, कभी नहीं भूलेगी याद। प्राप्ति रियलाइजेशन में नहीं। संगम की भी प्राप्तियां, सतयुग की प्राप्तियां, उनको खूब रियलाइज करना है, तब जो है सचमुच अव्यक्त संपन्न फरिश्ता बन जाएंगे। नेक्स्ट है हर घड़ी अंतिम घड़ी। या फिर एक स्लोगन याद रखो, क्या? अब घर जाना है, अब घर जाना है, बार बार। परंतु ये सोच के चलना, स्पीड बड़ी फास्ट हो जाती है। आज का दिन आखिरी दिन, ये भी एक स्टेज है, लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी तो कितनी ऊंची स्टेज है। सोचो, बस यही घड़ी है, उसके बाद तो आप सोचो कितना अटैच रहेंगे। अंत मते सो गते होनी है। खासकर जब मौत सामने नजर आ रही हो, आप सोचो उस टाइम कितना डिटैच होगा व्यक्ति। प्रैक्टिकल में एक भाई का ऐसे दुकान में था, आग लगी, बाहर से शटर बंद था, संडे का दिन था, ड्राइवर को कहा घंटे बाद खोलना, आग लग गई। आग पकड़ के आगे आती जा रही हो बहुत, साफ उसे नजर आ रहा था। वो खड़काए, वो तो आएगा ही देर में ड्राइवर जो है, बस उसे मौत सामने नजर आ रही थी। अब आप सोचो ये अंतिम घड़ी, कुछ उसे नजर आया, कुछ क्षणों का, कुछ मिनटों का खेल,
अब मैं खत्म हो जाऊंगा। तो कितना अटैच हो गया बाबा से, और वह अटैच हो गया। पानीपत का पहला मकान उस भाई ने ही जमीन दिया था, दिल्ली में भी दिया। पुण्य कर्म आके खड़े हो जाते हैं बचाने के लिए। तो उसने 15 मिनट पहले ही ड्राइवर ने खोल दिया उसे, पता नहीं क्या हुआ, उसने खोल दिया। तो बस 1 मिनट देरी होती तो जल के राख, बच गया। बाबा ने कहा ना, दिल से कहो क्या, मेरा बाबा, बाबा बंधा हुआ है, आ जाएगा। था ना, परिस्थिति नीचे और आपको ऊपर उठा लेगा। प्रैक्टिकल में श्रीलंका गए, एक जगह लेक्चर था, तो एक बहन, बीके बहन थी, वीआईपी बहन, कि ब्रदर आई वांट टू एक्सप्लेन माय एक्सपीरियंस फॉर 5 मिनट। मैं ठीक है भाई, लास्ट में बुलाया। उसने सुनाया कि मेरे बेटे की एनिवर्सरी थी, कहीं सेलिब्रेट कर रहे थे, मेजॉरिटी नीचे आए हुए थे रिलेटिव्स, बीच पर थे, समुद्री बीच पे। अचानक जो है सुनामी आई 40, और उसमें किसने बचना था? तो कहते मेरे ऊपर भी आ गई एकदम इतना। तो मुझे एकदम वो अव्यक्त मुरली की पॉइंट याद आ गई, दिल से कहो मेरा बाबा। तो मैंने एकदम कहा मेरा बाबा। तो बाबा ने वो जो लहर आई ना, वो इतना ऊपर उठा के मुझे उस होटल की 3री मंजिल पे सेफ जा रखा। बाकी सारे तो गए पानी में, कहती मैं बच गई। तो देखो, समझ आई? इसलिए कोई बात आए तो क्या कहो, मेरा बाबा, दिल से कहो तो सब काम हो जाएंगे। परंतु निश्चय हो ना, एक तरफ को मेरा बाबा, बाबा तू ये करेगा ना, देख ले, तू बचा दे मेरा, फिर मैं तेरा ब्रह्मा भोजन कराऊंगी। निश्चय हो, बाबा कहा, बाबा बिल्कुल चले भी जाएगा तो मेरी सदगति होगी जी। नेक्स्ट है, तो ये था ना अंतिम घड़ी। नेक्स्ट है फिर अटूट याद, मतलब कि टूटने वाली नहीं, हर वक्त पूछते ही रहो अपने से, शिव बाबा याद है? चाहे बाबा के गुण याद करो, चाहे बाबा के संबंध याद करो, चाहे बाबा के से प्राप्तियां याद करो, लेकिन अटूट याद मतलब चाहे थोड़ी % कम वो हो जाती है, लेकिन अटूट चलती रहे, वो कनेक्शन कट ना हो, उसे कहेंगे अटूट याद। फिर नेक्स्ट, सारे ऐप पे मैंने बताए सब टोटल आपको। नेक्स्ट है अंगत समान अचल अडोल अवस्था, हिलते रहेंगे ना, कभी स्थिति अप फिर डाउन, फिर स्थिति अप, 5 दिन अप फिर डाउन, घर में गए फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। अच्छा, जिसकी अप ही अप रहती, अब डाउन नहीं जाती, वो जरा हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं है ना? हमारा भी बहुत खेल होता था अप डाउन पर। अब बाबा का थैंक्स करते हैं, काफी टाइम से हमने पक्का संकल्प किया डाउन आने ही नहीं देना ना, अप ही रखनी। और उसका तरीका है रोज आना, एक धुन लगा लो, 4 घंटा 6 घंटा याद का चार्ट बनाना ही है, तो फिर अप ही अप रहेगी, डाउन वाला खत्म चैप्टर। तो अंगत समान अचल अडोल अवस्था। फिर नेक्स्ट है अनादि ड्रामा की स्मृति। मैं सब अनादि अविनाशी, सबका पार्ट फिक्स है, क्योंकि आपके संकल्प, ये चीजें ही जो है ना, नेगेटिव व्यर्थ उससे खत्म होगा, फिर आपकी अवस्था को कोई अव्यक्त बनाने से रोक नहीं सकता, उस पर पूर्ण निश्चय। अनादि अविनाशी ड्रामा की स्मृति। कितने हो गए? एक रह गई ना? एक कौन सी है बताओ?
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो कहना नहीं, ए पे बताना है, सारी ए पे पॉइंट है ना। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति या अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। इच्छा मात्रम अविद्या होंगे ना तभी अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। अगर इच्छाएं छोटी छोटी लगी होंगी, पोस्ट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, तो फिर अव्यक्त फरिश्ता नहीं बन। बाबा ने कहा इच्छा अच्छा बनने नहीं दे सकती। तो प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये 16 आपको पॉइंट बताए। एक पे भी मास्टरी कर लोगे ना तो भी अव्यक्त फरिश्ता बन जाए। 16 की 16, ये तो 16 गुर बताए। पहलवान को गुर बताने ना, ये दांव लगाना, नहीं तो ये लगाना, नहीं तो ये आपको 16 तरीके 16 दांव बता दिए। जो आपको सबसे सुटेबल हो ना उसे पकड़ लो, दिन रात आप 100% अव्यक्त फरिश्ता बन जाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।